तो आज़ादी चाहिए हमको अपना शरीर से, दोबारा जन्म नहीं लेना नहीं चाहते धरती पे हम बस भगवान के पास जाना चाहते हैं हम। आपको अपनी ज़िंदगी में किसी बात से लगता है कि इस चीज़ से आज़ादी चाहिए हमको? कोरोना से आज़ादी चाहिए और क्या चाहिए। विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए और लोगों को आज़ादी के मायने ये है कि एक्चुअल स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो देश में बहुत जगह नहीं दिखने को मिलती है। निजी ज़िंदगी में कोई ऐसी एक चीज़ है जो आप फील करती हैं कि इससे आज़ादी चाहिए हमको? प्रदूषण। किस किस चीज़ से आप बताएं? को फुल आज़ादी चाहिए। आज़ादी का मतलब है जो बुझा रहा है वो आप कर सकते हैं। आज़ाद में यही है आपका पैसा रहेगा तबे न होगा। लॉकडाउन के चलते तो सारी पैसा ख़त्म है, आदमी के पास तो एक पैसा भी नहीं है तो घूमेगा कहाँ से। सब आपस में मिलजुल के रहें, प्यार से रहें और किसी पे प्रेशर ना दे किसी तरह का। आज़ादी का मतलब है स्वच्छंद जीना, देश के लिए जीना और गरीबी से आज़ादी, सभी चीज़ों से आज़ादी। एक निजी ज़िंदगी में कोई दखल ना दे, ऐसी आज़ादी हमारे लिए। आज़ादी का मतलब यही है। तो आप क्या समझते हैं, क्या है आज़ादी? क्या समझेंगे, गरीब हम लोग किसी तरह कमाना खाना है और क्या समझेंगे। We are not under the British rule and colonial rule, तो of course we are independent. And I think आज सब लोग घूम रहे हैं, enjoy कर रहे हैं, तो it's because of freedom only. आज़ाद तो है ही है, आजे से बाप दादा का टाइम से आज़ाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं सूरज। हिंदुस्तान आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इन 75 सालों में आज़ादी पर हज़ारों गाने लिखे गए, सैकड़ों अफसाने लिखे गए, कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। हर किसी के लिए आज़ादी का अलग अलग मतलब होता है। किसी के लिए एक दिन का वीक ऑफ आज़ादी है तो किसी के लिए होमवर्क से छुटकारा, किसी को पहनने की आज़ादी उसके लिए आज़ादी है तो किसी को करियर चुनने की आज़ादी उसके लिए सही मायनों में आज़ादी है। अब हम रांची के फिरायालाल चौक में आ चुके हैं और यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रांची के लिए आज़ादी क्या है, रांची के लोग क्या सोचते हैं और रांची के लोगों के लिए आज़ादी के मायने क्या हैं। आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब? आपको लगता है कि हम लोग ठीक से आज़ाद हैं? ठीक से आज़ाद तो हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। देश को अच्छा बनने में बहुत कुछ कमी है देश में, वही सबको ठीक करना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है तो अभी वो उस लाइन में है, वो कर रहे हैं, वही चीज़ें कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, हमारा देश और अच्छे से चलेगा। बहुत चीज़ की कमी है अभी भी, यहाँ पर भी भ्रष्टाचार भरा हुआ है, कोई चीज़ का अनुशासन नहीं है। अभी भी यहाँ पर भी देखिए कि ट्रैफिक इतना है, कोई रूल नहीं है, कोई अनुशासित नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। ये सब चीज़ खास करके यहाँ तो बहुत कुछ, इंडिया में बहुत कुछ बाकी है। अच्छा, आपको अपनी निजी ज़िंदगी में लगता है किसी बात से, किसी एक चीज़ से आज़ादी चाहिए? अब हम लोग फैमिली में हैं, हम लोग शादीशुदा हैं, हम लोग का फैमिली भी बहुत बड़े हैं, फिर भी हम लोग रहते हैं उसी में खुश हैं। अब उसमें आज़ादी क्या चाहिए, बच्चे हैं 2 ठीक है जैसे भी है। चलिए, थैंक यू मैम। ठीक, थैंक यू। आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब, क्या समझते हैं आज़ादी से? आज़ादी से खुशी मिलता है। जैसे ऐसे ही अपना देश है, खुशी तो सभी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं साथ साथ में। अच्छा, आपको लगता है कि आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ से आज़ादी चाहिए, उस चीज़ से आज़ाद नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी मतलब विचारों की स्वतंत्रता, अपने विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए और लोगों को आज़ादी के मायने ये है कि एक्चुअल स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो देश में बहुत जगह नहीं दिखने को मिलती है। लोग कंपैरिजन करने लगे कि अंग्रेज़ों का शासन इससे बेहतर था, तो वो सब चीज़ें अभी सुधार की बहुत ज़रूरत है। और जो जिस तरह से इस कानून के द्वारा लोगों को के ऊपर बहुत सारे अंकुश लगाया जा रहा है, इससे कहीं न कहीं लगता है कि हमारी स्वतंत्रता अभी आधी अधूरी है। इसके लिए भी और आगे बहुत कुछ जाना, हमें चलना पड़ेगा। आपको अपनी निजी ज़िंदगी में लगता है कि इस चीज़ से आज़ादी चाहिए? निजी ज़िंदगी में विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी भी फोरम पे आप अपनी विचार को रख सकें, उसके लिए किसी भी तरह का कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। मुकेश कुमार यादव। क्या करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करते हैं। अच्छा, आपके लिए क्या है आज़ादी का मतलब? आप तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा देते हैं। आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब? आज़ादी का मतलब यही है कि अभी कोरोना का समय है, बहुत फिलहाल में दिक्कत हो रहा है गरीब व्यक्ति को, उसको थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। और क्या हम बता सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी में किसी बात से लगता है कि इस चीज़ से आज़ादी चाहिए हमको? कोरोना से आज़ादी चाहिए और क्या चाहिए। कोरोना से आज़ादी चाहिए।
चलिए, कोरोना से आज़ादी हो जाएगा, सब चीज़ हम लोग को संपूर्ण तरीका से मिलने लगेगा, सब कुछ हम लोग को अच्छी तरह से ड्यूटी काम चलने लगेगा। आज कोरोना के समय से अभी हम लोग छुट्टी में हैं, क्या कर सकते हैं। तो आपको कोरोना से आज़ादी जी जी। के लिए आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी का मतलब है कि जो बलिदान दिए हैं हमारे जो पूर्वज लोग, महापुरुष लोग, उनको याद करें और उनको याद करके आगे देश कैसा रहे, कैसे विकास करना है, कैसे ईमानदारी से चलना है, उसको मतलब दोहराए हम लोग। आपको अपनी ज़िंदगी में लगता है कि किसी बात से आपको आज़ादी चाहिए? नहीं, फिलहाल नहीं। जैसे जब कुछ ठीक है, धीरे धीरे सब आज़ाद होते हैं, तो आज़ादी चाहिए हमको अपना शरीर से। दोबारा जन्म नहीं लेना नहीं चाहते धरती पे हम, बस भगवान के पास जाना चाहते हैं। आपके लिए इस टाइम पे आज़ादी के क्या मायने? आज़ादी मीन्स आई कैन कीप माई वॉइस इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट और इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। मतलब मैं अपनी आवाज़ को रख सकूं, यही मेरे लिए आज़ादी है। निजी ज़िंदगी में कोई ऐसी एक चीज़ है जो आप फील करती हैं कि इससे आज़ादी चाहिए मुझे? प्रदूषण। क्या चीज़ से? प्रदूषण, पॉल्यूशन। प्रदूषण से आज़ादी जी। रांची में बहुत ज़्यादा है। आज़ादी के लिए सबके लिए स्वतंत्र आज़ादी होना चाहिए। आपको किसी एक चीज़ से आज़ादी चाहिए होगा, एक चीज़ चुनना हो तो क्या चुनेंगे? नहीं नहीं, एक चीज़ की आज़ादी से चलेगा ही नहीं। किस चीज़ से आप बताएं? को फुल आज़ादी चाहिए। मतलब किस चीज़ से? अरे फुल आज़ादी कहने का मतलब है सब तरह का आज़ादी चाहिए, सब तरह का पाबंदी लगा हुआ है, आज़ादी है कहाँ? मतलब किस चीज़ में पाबंदी लगा हुआ है? अब कितना हम बताएंगे चलते चलते। के लिए आज़ादी का क्या मतलब है? खुशी और क्या। आपको जिंदगी में किसी एक चीज़ को चुनना हो कि इस चीज़ से आज़ादी चाहिए, क्या चुनेंगे? भूखमरी से और क्या। भुखमरी से आज़ादी चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए कि भूखमरी है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं, आदमी के पास कोरोना में सब बर्बादी हो गया, जो था आदमी के पास सब खत्म। हम और लोगों के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आइए, क्या नाम हुआ आपका? यादव सिंह। अच्छा, आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? कल स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं ना, आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब? हाँ, एकदम 15 अगस्त तो मनाना है। आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब, क्या समझते हैं आज़ादी से? आज़ादी का मतलब है जो बुझा रहा है वो आप कर सकते हैं, आज़ाद में यही है आपका। अच्छा, आपको अपने लाइफ में, जिंदगी में किसी एक चीज़ से आज़ादी चाहिए, क्या चुनेंगे? किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? क्या चीज़ से आज़ादी चुनाएगा? समझ के जो होगा वही होगा, समझ लीजिए। आज़ाद के मतलब तो यही है जो 15 अगस्त मनाना है, घूम फिर करना है, तो पैसा रहेगा तबे न होगा। लॉकडाउन के चलते तो सारी पैसा ख़त्म है, आदमी के पास तो एक पैसा भी नहीं है, तो घूमेगा कहाँ से? इस चलते पैसा बहुत कम मात्रा में है, लॉकडाउन के चलते बढ़िया बढ़िया आदमी नुकसान है। तो फिर आज़ादी कैसे मनाएंगे? हम और अभी लोगों से बात करते रहेंगे। अभी हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुकेश हुआ। आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब? आज़ादी का मतलब है खुद का इंडिपेंडेंसी, और आज़ादी इन द सेंस कि सब आपस में मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, और किसी पे प्रेशर ना दे किसी तरह का। प्रेशर इन द सेंस कि अपने फैमिली में बाल बच्चों को इस तरह से परवरिश देनी चाहिए कि बच्चे गलत रास्ते पे ना जाएं, और उन्हें फुल आज़ादी देनी चाहिए, और गलत चीज़ों पे उन्हें टाइम टू टाइम फॉलो अप लेना चाहिए। अच्छा, आपको अपनी एक ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ लगती है जिससे आपको आज़ादी चाहिए? हमारे को किसी का प्रेशर नहीं चाहिए। अगर हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और सही तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं तो किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हाँ, गलत जहाँ पे हो वहाँ पे किसी का अगर उस तरह का ऑब्जेक्शन है तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज़ ज़िंदगी जीने का सबको अपना अपना अधिकार है। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है तो अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी थी, इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो गई थी, लेकिन अभी लॉकडाउन खुल गया है तो लोग अभी अच्छे से जीवन जी रहे हैं। आपका क्या नाम है? त्रिपुरारी तिवारी। आपके लिए क्या है आज़ादी का मतलब? आज़ादी का मतलब है स्वच्छंद जीना, देश के लिए जीना, और गरीबी से आज़ादी, सभी चीज़ों से आज़ादी, एक निजी ज़िंदगी में कोई दखल ना दे, ऐसी आज़ादी। हमारे लिए आज़ादी का मतलब यही है। किसका दखल होता है? कभी गवर्नमेंट का दखल है निजी ज़िंदगी पे,
कभी समाज का दखल है, ये दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। जैसे स्वच्छंद जीना का आज़ादी मिलना चाहिए सबको। चलिए, तो स्वच्छंद जीना आज़ादी है। हम अभी चलते रहेंगे और बातें करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? पंडित। आपके लिए आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी का मतलब यही होता है जो आज़ाद भारत में जैसे रहा जाता है, इस विषय पर यही है कि आज़ाद तो सभी को है, लेकिन पूर्ण रूपेण आज़ाद नहीं मानते। जैसे आज़ादी का मतलब होता है बिल्कुल स्वतंत्र। यहाँ पानी, बिजली, ये सभी आज़ादी के अंतर में आता है। पानी, बहुत सारे, आज राजधानी का रोड ऐसा रोड है जहाँ आप चल नहीं सकते हैं, ऐसा स्थिति है। लोग तो एक दूसरे के बारे में बोलता है कि ये सरकार ऐसे है, वो सरकार ऐसे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सभी वही है, सभी चोर है। अच्छा, आपको अपने निजी जीवन में किसी एक चीज़ से आज़ादी मांगनी हो तो किस चीज़ से मांगे? नहीं, निजी जीवन के लिए मैं नहीं कर सकता। निजी जीवन के लिए मैं, ऊपर वाला मुझे खुद दिया हुआ है, तो उस निजी जीवन के लिए मैं, निजी जीवन क्या कर सकते हैं, मेन जो अपना पढ़ाई लिखाई हो, एजुकेशन हो, आदमी को रोजगार मिले, यही निजी जीवन हो सकता है। चलिए, आज़ादी का क्या मतलब है? हम लोग आज़ाद हो गए हैं, ब्रिटिश की दास्तान से अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए। अच्छा, आपको अपनी निजी जिंदगी में किसी एक चीज़ से आज़ादी चाहिए होगी, क्या होगी वो चीज़? आज़ादी जिंदगी में हर एक चीज़ की आज़ादी है, अपनी सोच बदलना चाहिए, सोच बदलना चाहिए आजकल के समय में। एग्जाम्पल, सरकार बोल रही है जो मास्क लगाओ, लोग नहीं लगाता है। लोग बोलते हैं डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। अब सरकार तो इसमें कुछ कर नहीं सकती, हमको अरे गर्दन पर हाथ देके तो नहीं करा सकती है। तो यही आज़ादी लोग सोचता है। आप कहना चाहते हैं संकीर्ण सोच से आज़ादी चाहिए? संकीर्ण सोच से हट के अलग आज़ादी चाहिए। संकीर्ण सोच रखने वाले के लिए आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। आप क्या समझते हैं, क्या है आज़ादी? क्या समझेंगे, गरीब हम लोग किसी तरह कमाना खाना है, और क्या समझेंगे। आपको किसी चीज़ से आज़ादी चाहिए? आपको लगता है इस चीज़ से हमको आज़ादी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा? अब कैसे कहें भगवान कौन चीज़ देगा, सरकार अभी हम लोग तो झील रहे हैं। तनीषा प्रिया। कल हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। हाँ। आपके लिए आज़ादी के क्या मायने? आपको लगता है कि हम लोग पूरी तरह से आज़ाद हैं? Of course, since we are not under the British rule and colonial rule, तो of course we are independent. And I think आज सब लोग घूम रहे हैं, enjoy कर रहे हैं, तो it's because of freedom only. ऐसे अगर हम लोग especially women's are just roaming and enjoying their lives, all the sacrifices that has been done from our freedom fighters. So I think of course independent India तो है ही। आपको अपनी निजी ज़िंदगी में लगता है किसी एक बात से छोटी बात भी हो कि इस एक चीज़ से मुझे आज़ादी चाहिए? No, I don't think so, because the family where I belong, they are very broad, and I think being a girl, मेरे को बहुत freedom मिला है, so I don't think so कि किसी भी चीज़ से आज़ादी चाहिए। कल हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। आपके लिए क्या है आज़ादी, क्या समझते हैं आप आज़ादी? आज़ादी बढ़िया है, माँ बाप जो बिताया है वही परंपरा में चला जा रहा है, और क्या किया जाएगा। आपको लगता है पूरी तरह से आज़ाद हैं हम लोग? आज़ाद तो है ही है, आजे से बाप दादा का टाइम से आज़ाद है। आपको लगता है आपकी लाइफ में किसी बात से आपको आज़ादी चाहिए? हमको क्या आज़ादी चाहिए, हमको जो आज़ादी है तो ऊपर वाला तो दे दिया है। जो आज़ादी वो ऊपर वाले पे छोड़ दिया है? छोड़ दिया गया, जी रहे हैं किसी हाल में। फिर किसी हाल में जी रहे हैं, जी रहे किसी हाल में, ऊपर वाला को याद करके जी रहे हैं। चलिए, मतलब आपका आज़ादी का कनेक्शन ऊपर वाले के साथ? हाँ, ऊपर वाले के हाथ में है। रांची के लोग किस चीज़ से आज़ादी चाहते हैं, इसको लेकर हमने लोगों से बातचीत की और उनका पक्ष जाना। किसी को प्रदूषण से आज़ादी चाहिए तो किसी को गरीबी और भुखमरी से, कोई गंदगी से परेशान है तो कोई इस बात से परेशान है कि उनके घरों में ठीक से नल में पानी नहीं आता या बिजली हज़ारों घंटे गुल रहती है और उन्हें इस परिस्थिति में जीना पड़ता है। ऐसे दिलचस्प कई दिलचस्प सवाल हमने पूछे, जिनके दिलचस्प जवाब भी हमको मिले। आप भी कमेंट कर ज़रूर हमें बताइएगा कि आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं और आप किस बात से आज़ादी चाहते हैं। सहयोगी ऋषभ के साथ मैं सूरज ठाकुर, द फॉलोअप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम
शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in